हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 80। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज कंसेप्ट अबाउट एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। इसके बारे में मैं बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो कैसे आप पहचान सकते हो विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, विद इन 10 सेकेंड मैं आपको बताऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि हमारा 80 नंबर का ट्रिक चल रहा है। तो आप सोच सकते हो मैंने 1 to 80 अपने चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ ट्रिक्स। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 120 प्लस आपको नीट में वो स्कोर करा सकते हैं। तो पूरा प्लेलिस्ट एक बार चैनल पर जाके विजिट करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लीजिए। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर दिया गया, डेट इज सिंपल बेंजीन। तो पूछ लिया जाएगा कि एरोमेटिक है कि क्या है ये। तो ये दिस इज सिंपल एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, और दिस इज एंटी एरोमेटिक, और दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो डिफरेंस क्या होता है, कैसे आपको पता करना है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर आउट करने वाला हूँ। एंड कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। द फर्स्ट शुड बी साइक्लिक, वो हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइक्लिक हैं, तो ये पहली क्राइटेरियाज होती हैं जो फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट इज कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए किसी भी के अंदर। कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब कंजुगेशंस होने चाहिए। यहाँ पे क्लियर आउट मैं कर दे रहा हूँ, कंजुगेशंस। कंजुगेशन के ऊपर मैं बना चुका हूँ एक और ट्रिक, आप देख सकते हो चैनल पे। होता क्या है कंजुगेशन का मतलब, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो उसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। नॉर्मली 6 स्टेप्स होते हैं कंजुगेशन की, मैं बना चुका हूँ। अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक कर दूंगा, यहाँ पे एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जान सकते हो क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सिंपली याद रखिए साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट आपको याद रखना है, हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेजोनेटिंग। ठीक है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं, तो 3 पेयर, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रेजोनेटिंग। अगर ये ऑड नंबर हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इफ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रेजोनेटिंग, अगर वो ऑड होता है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर वो इवन नंबर निकलता है दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा। यहाँ पे साइक्लिक तीनों थे, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकेंड, इट कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यही चीज़ आपको देखने मिलेगी। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम एरोमेटिक बोल दिए, और इसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉन्स भी फुलफिल मिल रहे थे, डेट इज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड मिल रहा था, तो इसको हमने एरोमेटिक बोला। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला स्टेप साइक्लिक सही है, दूसरा स्टेप क्या रेजोनेंस, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी फुलफिल है। थर्ड जो था हमारा, इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हैं, तो यहाँ पे कितने रेजोनेट कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग। तो यहाँ पे 2 इज द इवन नंबर, तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का। फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं किसमें, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं होता है। यहाँ पे आपने देखा इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था, डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक के क्लासिफिकेशन में डाल रहे हैं। पर यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं होता, सिर्फ साइक्लिक स्टेप पॉसिबल होता है, याद रखिए। सिर्फ साइक्लिक जो है वो हो पाएगा और रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस नहीं होगा तो उसको आपको एंटी एरोमेटिक नहीं समझना है, उसको क्या समझना है आपको हमेशा, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी इन तीनों के बारे में। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तरीके से हम बात करते हैं। मैं तीनों तरह के एग्जाम्पल्स बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, ओके। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसको हम बोलते हैं, और देन यहाँ पे फ्यूज एग्जांपल्स हम देखेंगे फ्यूज रिंग के बारे में, और ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है अगर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, साइक्लिक। तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, साइक्लिक हो रहा है। कंप्लीट रेजोनेंस, हाँ कंप्लीट रेजोनेंस होगा, कैसे, कंजुगेशन हो रहा है,
कंजुगेशन मतलब याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो रहा है, देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यस कंजुगेशंस हो रहे हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप देखिए, रेजोनेट कौन कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेजोनेट कर रहे हैं, इट्स एन इवन नंबर, और जैसे कि हमने बात किया इवन नंबर के लिए हमेशा एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये चीज़ क्लियर आउट हो चुकी होगी, इट्स एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसको याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, साइक्लिक कंपाउंड यस कंप्लीटेड, कंजुगेशन यस हाँ कंजुगेशन हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको देखने मिल जाएगा। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं, तो मैंने बात किया जैसे ये भी रेजोनेशन में काम आएगा, इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज का, तो यहाँ पे सिंपली आपको 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेट करते हुए दिखेंगे एंड दैट इज ऑड नंबर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। फिनॉल की बात करते हैं सिंपली, तो फिनॉल में कभी भी ये OH को मत काउंट कीजिएगा, नहीं तो OH को अब काउंट करोगे तो O के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें उसको नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ सिंगली बेंजीन को काउंट करना पड़ता है, और बेंजीन को अगर आप काउंट करते हो तो साइक्लिक होगा, रेजोनेंस हो रहा है पीछे हम देख के आ चुके हैं, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम सिंपली बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के ऊपर हमने बात कर लिया है, एरोमेटिक कंपाउंड है ही। नेक्स्ट अगर यहाँ देख लीजिए ऐसा कुछ कंपाउंड दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस रिंग के साथ फ्यूज़ है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अगर हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के तरीके से करते हैं, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड मतलब इसको साइकिल में से निकालना है, हमें O जो है इसको साइकिल में से निकालना है, डबल बॉन्डेड नहीं रखना है, तो क्या करना पड़ता है, इसको O नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, समझ गए ये चीज़ आप। अब उसके बाद आप देखिए कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या पता चलेगा आपको, साइक्लिक, ये साइक्लिक फॉलो हो रहा है, देन उसके बाद क्या पता चलेगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस भी फॉलो हो रहा है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके जैसा ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये फ्यूरान रिंग के रिलेटेड पूछा जाता है, थियोफेन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पायरिडिन रिंग का भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। फ्यूरान रिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब कन्फ्यूजन आपको ये होगी कि हम क्या दोनों पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंजुगेशन में डालेंगे, नहीं, सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेट होगा, जो उसके प्लेन में होगा, दूसरा जो प्लेन में नहीं है वो रेजोनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा, दैट इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर हुआ, और ये 2 मिला के 3, तो टोटली कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड नंबर है, इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है एंड साइक्लिक भी है। यही चीज़ मैं पायरिडिन रिंग की बात करता हूँ, तो पायरिडिन रिंग में ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती हैं, यहाँ कन्फ्यूजन्स बहुत सारी होती हैं, तो याद रखिएगा जब भी ये 3 कन्फ्यूजन क्या होगी कि नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेट नहीं करेगा, क्या उसको हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं बेटा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जब सिंपली वो रेजोनेट कर रहे हैं 3 बॉन्ड, तो हमें दूसरे को अंदर नहीं लेना है, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी बेंजीन है तो बेंजीन को सिंपली आप काउंट कर लीजिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो बेंजीन को सिर्फ काउंट कीजिएगा, इट्स एन सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट थियोफेन की बात करते हैं, थियोफेन जैसे ऑक्सीजन की बात किया, जैसे सिंपली में यहाँ पर भी सल्फर की आपको पता ही होगा, सेम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे उसके पास, एक को ही रेजोनेट कराइए, एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसा ही है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आपको पता होगा शायद सेम ग्रुप का है, स्ट्रक्चर भी सेम है। नेक्स्ट अगर ऐसा का कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड दिए जाए, पूछा जाए साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, रेजोनेट कर रहा है, हाँ रेजोनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस आपको वही देखना है, ठीक है, देन कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूज रिंग से, फ्यूज रिंग क्या होते हैं, जब 2 रिंग एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज रिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं किसका ले रहा हूँ, नैफ्थलीन का और एंथ्रासिन का, ठीक है, तो 2 रिंग जब एक साथ आएंगे तो कैसे उसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, हाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, एक चीज़ की कन्फ्यूजन क्या होती है, हम नैफ्थलीन जब बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें बॉन्डिंग कैसे करनी होती है, अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आप ऐसे ऐसे सर्कल मार दोगे, बॉन्डिंग कैसे करनी पड़ती है, तो बॉन्डिंग के लिए आपको याद रखना है, बॉन्डिंग के लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
बॉन्डिंग में पहला तो ये सिंपली आप बेंजीन के 3 बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है, सिंपली 3 बॉन्ड बना लीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ कंजुगेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड है तो क्या देखना है आपको, फिर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे करके आपको नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ओके, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एंथ्रासिन में भी यही चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड रख रहे हो तो एक सिंगल होना चाहिए, देन उसके बाद डबल होना चाहिए, फिर सिंगल होना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स के तरीके से आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जब फ्यूज़ आप कर दोगे तो कहाँ पता चलेगा आपको, ठीक है। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखेंगे, देख लीजिए 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं नैफ्थलीन के अंदर। सिंपली ये ऑड नंबर है तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एंथ्रासिन की, तो एंथ्रासिन में कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 3 और ये 4, टोटली 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। तो यहाँ पे 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एन ऑड नंबर, सो इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं क्विकली। क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने सीखा। फॉर एरोमेटिसिटी आपको क्या पता रहना चाहिए, 3 स्टेप याद रखना है। साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे हैं इट्स एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे हमने नॉन एरोमेटिक के बारे में देख लिया, उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं होता, सेकंड स्टेप ही नहीं हो पाएगा, तो थर्ड स्टेप पे आप पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके फिर हमने एग्जांपल्स देख लिए सबके कि कैसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें मैं बता दिया। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, पीडीएफ और बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो इस नाम से आप जाके सर्च कर सकते हो, गेट अ रिएक्शन नाम से डायरेक्टली आप ज्वाइन वहाँ पे हो सकते हो। थैंक यू सो मच।